हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे लेके आए हैं जो कि एक छोटा सा ऐसे होने वाला है। इससे पहले हम इस चैनल पे और भी 3 ऐसे करवा चुके हैं। अगर आप नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चाहें तो उन तीनों ऐसे को जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो सीरियल वाइज सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, और उसी कड़ी में ये चौथा भाग है। तो आइए इस ऐसे को देखते हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आप बिगनर हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, और जो भी वीडियोस इस चैनल पे डाला जाता है उसे आप रेगुलर वॉच कीजिए। धीरे धीरे करके आप इंग्लिश से हिंदी समझना सीख जाएंगे। तो आज जो कुछ भी हम करवाने वाले हैं उसमें से अगर आपको कोई दिक्कत होता हो, कोई वर्ड वगैरह नहीं समझ में आता हो, तो उसे आप नोट कर सकते हैं कॉपी में, और उसका मीनिंग कहीं से खोज के लिख सकते हैं, या फिर हम बता देते हैं तो आप उसी समय लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द रैट। रैट मीन्स, जैसा कि आप सब लोग को पता ही होगा, रैट मीन्स चूहा होता है। ठीक है, तो इसी चूहा पे ये इससे आधारित है, और इसी चूहा के बारे में जो कुछ भी बताया जाएगा वो उसको हम हिंदी में करके बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द रैट इज सीन ऑलमोस्ट एवरीवेयर। देखिए, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, और एवरीवेयर मतलब हर जगह। ठीक है, तो ये रैट के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे रैट क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। कह रहा है कि जो रैट है वो देखा जाता है। सीन मतलब देखा जाना। ठीक है, सीन मीन्स देखा जाना, तो रैट देखा जाता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब लगभग हर जगह पे इस रैट को देखा जाता है। फिर है इट लिव्स इन होल्स, ये बिल में रहता है। और कौन सा बिल? इन कॉर्नफील्ड। कॉर्नफील्ड कहने का मतलब है कि अनाज के खेतों में। अनाज के खेतों में जो भी बिल होते हैं उसी बिल में ये चूहा रहते हैं। और आगे देखिए क्या कह रहा है इसमें, इन हाउसेस एंड इन बार्न्स। देखिए, इन हाउसेस कह रहा है कि चूहा कहाँ रहते हैं? अनाज के खेतों में जो बिल पाए जाते हैं उसमें। उसके अलावा इन हाउसेस घर में भी रहते हैं, और बांस में भी रहते हैं। बांस मतलब होता है खेत खलिहान, और जो पेड़ पौधा जो होता है गाछी वृक्षी, उसको कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ अ वेरी स्मॉल एनिमल। ये किसके लिए? चूहा के लिए। ये इट किसके लिए? चूहा के लिए है। चूहा के लिए बता रहा है कि ये कैसा है, बहुत ही छोटा है। स्मॉल मीन्स छोटा, और एनिमल मीन्स जानवर। ये बहुत ही छोटा जानवर है। कौन? तो चूहा। इट बिलोंग्स टू द रोडेंट फैमिली। रोडेंट फैमिली कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे जानवर जो अपनी दांतों की मदद से चीज़ों को काटते हैं या कुतरते हैं, उसे हम रोडेंट फैमिली कहते हैं। जैसे गिलहरी हुआ या फिर ये चूहा हुआ। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि ये जो चूहा है वो किस फैमिली से बिलोंग्स करते हैं? रोडेंट फैमिली से। ठीक है, मतलब कुतरने वाले फैमिली से। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ ऑफ डिफरेंट साइजेज, मतलब ये अलग अलग साइज में पाए जाते हैं। कुछ चूहे बड़े होते हैं तो कुछ चूहे छोटे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट साइजेज, अलग अलग साइज में। सम रैट्स आर बिग, कुछ रैट जो होते हैं वो बड़े होते हैं। सम रैट्स आर स्मॉल, कुछ रैट्स छोटे होते हैं। आगे, इट इज़ ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये अलग अलग रंगों में भी पाए जाते हैं। देखिए, ईद किसके लिए? चूहा के लिए है। इज ऑफ डिफरेंट कलर्स मतलब ये अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। सम रैट्स आर वाइट, कुछ रैट कैसे होते हैं? वाइट होते हैं। वाइट मीन्स सफ़ेद। सम ऑफ द रैट्स आर ऑफ ब्राउनिश कलर। ब्राउनिश मतलब होता है भूरा कलर। ब्राउन कलर मतलब भूरा कलर। आगे देखते हैं। इट्स टीथ आर स्ट्रॉन्ग एंड शार्प। इट्स किसके लिए है? ये चूहा के लिए। टीथ मतलब दांत। उनके जो दांत होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और शार्प होते हैं। शार्प मतलब तेज होता है। ठीक है, मतलब उनके दांत बहुत मजबूत होते हैं और बहुत तेज होते हैं। इट कैन ग्नो थ्रू द वुड, मतलब ये लकड़ी में भी छेद कर सकता है, या फिर लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह से काट सकता है। लकड़ी को कहीं से चाहे तो वो काट दे, उसमें छेद कर सकता है, ऐसा। इट स्पॉयल्स आवर क्लोथ्स बाई मेकिंग होल्स इन देम। देखिए, बाई मेकिंग होल्स मतलब उसमें छिद्र कर देते हैं। इट स्पॉयल्स आवर क्लोथ्स मतलब ये हमारे कपड़े को ख़राब कर देते हैं। बाय मेकिंग होल्स मतलब उसमें छेद करके। इन देम, ये देम किसके लिए है? कपड़ों के लिए। ये कपड़ों के लिए देम आया है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो चूहे होते हैं हमारे कपड़ों को ख़राब कर देते हैं, उसको काट देते हैं या फिर उसमें छेद कर देते हैं। इट इट्स अप द कॉर्न इन ग्रेनरी।
अच्छा, इट्स अप मतलब खा जाना, किसी चीज़ को खाकर ख़त्म कर देना, उसको इट्स अप कहते हैं। तो किसको खाया ख़त्म कर देते हैं? वो कॉर्न को इन द ग्रेनरी, ग्रेनरी मतलब जहाँ पर भी अनाज वगैरह रखा जाता है वहाँ पे अनाज को वो खा जाते हैं, मतलब ख़त्म नहीं कर देते हैं, मतलब उसको खाने लगते हैं। ठीक है। इट इज़ हाईली हार्मफुल टू अस, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। हार्मफुल मतलब होता है नुकसानदायक, टू अस मतलब हम लोगों के लिए, और ये इट है हमारा चूहा के लिए। तो चूहा हम लोगों के लिए क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा, हाईली मतलब बहुत ज़्यादा, हार्मफुल मतलब नुकसानदायक। चूहा हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। आगे देखते हैं। द रैट इज़ द कैरियर ऑफ जर्म्स ऑफ प्लेग। कह रहा है कि जो रैट होता है ये कैरियर होता है। कैरियर मतलब वाहक, जिस चीज़ से अगर कोई वस्तु एक वस्तु दूसरे स्थान तक जाती है तो उसे हम कैरियर कहते हैं। तो जो जर्म होता है, जर्म मतलब विषाणु या कीटाणु जो होता है, किस चीज़ का विषाणु या कीटाणु? तो प्लेग का। प्लेग बीमारी है, तो इसका जो विषाणु और कीटाणु होता है उसको ढोकर लाता है कौन? रैट। मतलब उसको अपने शरीर से, अपने अपने बालों में या दांतों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस जर्म को लेकर जाता है, और इस बीमारी को फैलाने में, प्लेग को फैलाने में वो मददगार होता है। मतलब चूहा के माध्यम से ये प्लेग फैल सकता है। ठीक है, इसीलिए कह रहा है कि इट इज़ हाईली हार्मफुल टू अस, इट स्प्रेड दिस डिजीज़। और ये जो चूहा है वो इस डिजीज़ को, मतलब प्लेग को क्या करता है? स्प्रेड करता है। स्प्रेड मतलब फैलाना, डिजीज मीन्स बीमारी। कौन सा बीमारी? तो ये प्लेग वाली बीमारी को फैलाता है कौन? चूहा। ये इट किसके लिए है? चूहा के लिए। पीपल कीप कैट्स टू गेट देयर हाउसेस फ्री फ्रॉम रैट्स। कह रहा है कि जो लोग होते हैं वो कीप करते हैं, कीप मतलब रखना, किसको रखते हैं? तो रैट, ये कैट को रखते हैं। कैट मीन्स बिल्ली। किस लिए? टू गेट देयर हाउसेस फ्री फ्रॉम रैट्स, मतलब चूहों से बचने के लिए जो लोग होते हैं वो आजकल क्या करते हैं कि बिल्ली पालते हैं। बिल्ली क्या करती है? चूहों को खा जाते हैं, और जो भी उनका घर होता है वो घर क्या होते हैं कि चूहा से खाली हो जाते हैं, मतलब फ्री हो जाते हैं, उसमें चूहा नहीं पाया जाता क्योंकि बिल्ली सारे चूहों को खाती जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दीज डेज पीपल फ्रीली यूज टैबलेट्स ऑफ DDT पाउडर टू किल देम। कह रहा है कि आजकल, दीज डेज आजकल लोग जो है, पीपल फ्रीली, फ्रीली मतलब फ्री रूप से यूज़ करते हैं टैबलेट ऑफ DDT। DDT एक पाउडर है जो चूहा को मारने के लिए उपयोग में लाया जाता है, एक प्रकार का ये पॉइजन है। तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल लोग, किस चीज़ के लिए? टू किल देम। ये देम किसके लिए? चूहा के लिए। मतलब चूहा को मारने के लिए आजकल लोग DDT पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप कि आज का लेसन आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो भी मैं समझाया हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप नए हैं और आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जो भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई वर्ड वगैरह नहीं समझ में आता है तो आप उसे कॉपी में लिख लें, और उसका मीनिंग कहीं से भी आप चाहें तो सर्च करके लिख सकते हैं, और चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और जो कुछ भी ऐसा कुछ वर्ड है जो बहुत ही आसान होता है जिसको हम नहीं बताते हैं, तो उसको आप, अगर फिर भी वो आपको नहीं आता है तो ज़रूर से ज़रूर उसे आप अपने कॉपी में नोट करें, और उसका मीनिंग कहीं से न कहीं से, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी डिक्शनरी हो, उससे सर्च करके लिख ले और अपने कॉपी में उसको नोट कर ले, ताकि आने वाले समय में अगर आप कुछ पढ़ते हैं और वैसा वर्ड मिलता है तो आप उसका मतलब निकाल सकें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।